1/9 के बारे में पढ़ा था, ये होता है 11.11%। और 1/11 के बारे में पढ़ा था, ये होता है 9.09%। ठीक है ना, बेसिक परसेंटेज। अब देखो 11.11 का 5 गुना है, 11 का 5 गुना 55.55, तो ये वैल्यू है, ये 1/9 का 5 गुना हो गया, मतलब 5/9 की वैल्यू है। इसका मतलब पी का 5/9 बराबर है। अब देखो ये इसका कितने गुना, 9 का 5 गुना, 9 का 5 गुना, तो 5/11 की वैल्यू है, तो क्यू का 5/11। 1/11 की वैल्यू कितनी परसेंटेज है, इसका 5 गुना होगा, तो 5/11 की वैल्यू है। तो जो परसेंटेज दिया था उससे हमने भिन्न में लिख, भिन्न के फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि रेशियो निकालना है तो हमें संख्या चाहिए, परसेंटेज हटाना, दशमलव से दशमलव वाली परसेंटेज है, तो इस तरीके से बेसिक आपको पता होना चाहिए। 1/9 की वैल्यू 11.11, तो इसका 5 गुना है, तो ये 5/9 की वैल्यू हो गई। और 1/11 की वैल्यू आपको याद है 9.09, तो इसका 5 गुना है, 9 का 5 गुना 45, 9 का 5 गुना 45, तो ये 5/11 की वैल्यू है। तो ये 5/9 की वैल्यू है, ये 5/11 की वैल्यू है, लिख लिया हमने। 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा p/9, p/9 बराबर q/11। सिंपली देखो, रेशियो में पढ़ेंगे डिटेल में, आपको ध्यान रखना है, p के बटे में जो भी वैल्यू होगी, ये p और q का रेशियो होगा। तो p के बटे में 9 है और ये 11 है, तो 9-11 रेशियो होगा p q का। लेकिन ये वैल्यू गुणा में होती है तो चेंज हो जाता है, तो इधर 11 p होगा, 9 q होगा, तो 9 q के साथ 9 है, ये p की वैल्यू होगी, बटे में तो सेम वैल्यू रेशियो में होगी। जैसे इस तरीके से समझिए, कहीं भी 2a बराबर 3b दिया है, तो यहाँ से a b का रेशियो होगा, a के साथ में 2 है तो वो b की वैल्यू होगी, b के साथ 3 है वो a की वैल्यू होगी, ठीक है ना। लेकिन कहीं भी a/2 बराबर b/3 दिया है, तो ये बटे में भाग में है, तो ये a b का रेशियो होगा। a के बटे में 2 है तो ये 2 हो गया, b के बटे 3 है तो ये 3। ये दो बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखना है आपके रेशियो, डायरेक्टली कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए। यहाँ से p q का रेशियो 9 और 11 आ गया। आगे देखो अगले टाइप में क्या